जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th भूगोल, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर जो है ये ख है, जल संसाधन। काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग कुछ बातें जो है आधा जो है कवर कर लिए थे और जो बचा हुआ है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से छोड़े थे, ठीक है। काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ठीक है। नदी घाटी परियोजना क्या है, ठीक है। उसका क्या क्यों जो है बहुउद्देशीय परियोजना को जो है बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ये देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से जल संसाधन के बारे में आपको पूरा पढ़ा दिए हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले आप जो है उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जहाँ से छोड़े थे। हम आपको सब ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसका जो है पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है हाईलाइट किया हुआ आपको ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है पहले समझिए, ठीक है। तो बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं ऐसी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, वैसी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जिस नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। बहुउद्देशीय यानी बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और उद्देश्य का मतलब होता है पर्पस यानी मकसद, यानी वैसी परियोजना। और परियोजना का मतलब जो है आप परियोजना जो प्लान बनाकर किया जाता है, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारी जब उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, वैसी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट जो है नदी घाटी परियोजना को रखा गया है, ठीक है। नदी घाटी परियोजना यानी नदियों पर बांध बनाना जो है और बांध बनाकर जो हम बहुत सारे जो है उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि खनन, जैसे क्या बोलते हैं कि मत्स्य मछली पाल सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, पर्यटन बना सकते हैं। बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की एक साथ कर सकते हैं। ऐसी परियोजना को जो है बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। और थोड़ा सा जो है देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब जो है, इस योजना को जो शुरू किए थे तो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये परियोजना चलाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने जो है, ठीक है, जो नदियों पर जो बांध बनाया जा रहा था उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। ये कथन जो है काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछता भी है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ठीक है। क्यों कहा है, तो इससे कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं मजबूत होती है, इसीलिए जो है उन्होंने जो इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ठीक है। तो कह रहा है प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट पत्थरों, मिट्टियों, मलबों के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई जाती थी, अतः यह परिपाठी नवीन नहीं है। यानी कह रहे हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये जो परिपाठी है, ये जो पैटर्न जो है, ये कोई नई पैटर्न नहीं है। ये जो है हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज भी जो है इस परियोजना का जो है यूज करते थे, लेकिन उतना बढ़िया स्तर पर यूज नहीं करते थे जितना हम लोग जो है बढ़िया स्तर पर यूज कर रहे हैं, बनाए हैं, कह रहे हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश आजाद हुआ, ठीक है, देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाएं निर्मित हुई, जिसे नदी घाटी परियोजना या, ठीक है, नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाता है। देखिए यहां से जो है लिखा भी है, नदी घाटी परियोजनाओं पर जो है क्या दिया गया, तो बल दिया गया। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजनाओं पर बल दिया गया। इन परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, अगर एग्जाम में पूछ दिए सब्जेक्ट में, तो बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, ठीक है, और क्या का सिंचाई हेतु जलापूर्ति, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करना, विद्युत उत्पादन भी करना, यानी बिजली का उत्पादन भी होना चाहिए। ठीक है, उद्योगों के लिए जलापूर्ति होनी चाहिए। जल यानी परिवहन भी इससे जो है होता है, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन, ये सारी उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ की जाएगी। तो इस परियोजना को कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। कहने का मतलब है जिसमें जो है बाढ़ नियंत्रण की बात की जाती हो, मृदा अपरदन पर रोक लगाया जाता हो। ठीक है, इससे बहुत सारी जो है उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो कुछ नहीं है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कह रहा है कि आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है यहां से, कह रहा है घाटी परियोजना का उद्देश्य है विभूषित किया जाता है। कह रहा है प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था, क्या दृष्टिकोण था, क्या कहे, आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहे, कि नदी घाटी परियोजनाएं कृषि, औद्योगिकरण, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी। ठीक है, यानी नदी घाटी परियोजना क्या कर सकेगी, तो नदी घाटी अगर हम बनाएंगे बहुउद्देशीय परियोजना से क्या लाभ होगी, तो सबसे पहला जो लाभ होगा नदी घाटी परियोजना से कृषि, औद्योगिक, अच्छी कृषि जो होगा मैंने हो सकता है, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगी। ठीक है, भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। जो सबसे इंपोर्टेंट आपकी किताब में दिया हुआ है वो नाम आप ध्यान में रखिएगा। भारत के कुछ इंपोर्टेंट नदी घाटी परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ठीक है, दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर बना है, गोदावरी परियोजना गोदावरी नदी पर बना है, कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, स्वर्ण रेखा एवं सोन परियोजना, ठीक है, जैसे अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी उद्देश्यों में सहायक है। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना है। ठीक है, कि भारत की जो है कौन कौन सी परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना है। ये भाखड़ा नागल परियोजना पूछ सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है, तो ये ध्यान में रखना, ये भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बना है। ठीक है, सतलज नदी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना बना हुआ है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये महानदी पर बना, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, और महानदी कहाँ है, ध्यान में रखना है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा में जो है ये जो है बना हुआ है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर बना है। ठीक है, दामोदर नदी पर। ठीक है, गोदावरी नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर बना है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हीराकुंड जो बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड बांध। ठीक है,
सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कह रहा है गत कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं बांध विरोध पुनर्निरीक्षण का कार्य कर बनते हैं रहे हैं। नदियों में बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, अगर देखिए हर सिक्के की दो पहलू होती है, हर सिक्के की दो पहलू होती है, तो एक अच्छा होता है तो एक खराब भी होता है। ठीक है, एक से लाभ है तो एक से हानि भी तो है। तो याद रखिएगा इससे हानि क्या है, तो अगर हम नदियों पर बांध बना देते हैं तो उससे प्राकृतिक प्रवाह जो है अवरुद्ध हो जाता है, जिससे तल पर अवसादीकरण तेज हो जाता है और इस तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण की समस्या तो होती ही है, साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ है तो कहीं ना कहीं से हानि भी है। हानि क्या है, तो इस अगर हम नदियों पर जब बांध बनाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है जो प्राकृतिक प्रवाह है, पानी का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, और अवरुद्ध होने के बावजूद जो है ये जब ये रुक जाता है तो उसके तलछट पर जो है, ठीक है, अवसादीकरण की समस्या उत्पन्न होने लगती है, यानी अवसाद जमा होने लगता है, जिससे जलीय जीव को तो नुकसान होता ही है, मानव को भी जो है नुकसान होता है। बाढ़ जैसी विभीषिका जो है उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इससे जो है हानि भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके लिए देखिए नर्मदा बचाओ अभियान भी चलाया गया था। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान जैसे ये चलाया गया था। ठीक है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है चलाया गया था। ये कहाँ चलाया गया था, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये गुजरात में नर्मदा नदी पर, जो नर्मदा नदी है, ठीक है, वहां पर ये चलाया गया था। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान के और इसके नेता कौन थे, तो मेधा पाटकर इसके, ठीक है, नेता थे। ठीक है, मेघा पाटकर या मेधा पाटकर याद रखिएगा। टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्य विस्थापित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है घाटा भी है, फायदा है तो नुकसान भी है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, ध्यान में रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो एक गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इंग्लिश में एनजीओ बोलते हैं। ये एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है समूह, जो स्थानीय लोगों, ये जो है स्थानीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ध्यान में रखना है कि किस पर चलाया गया था, तो सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है, ध्यान में रखिएगा, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, कह रहा है जिसके बदले इन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है, ठीक है, जब वहां से लोगों को विस्थापित, जब बांध बनाया जाता है तो वहां से लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, जिसके अब विस्थापित कर रहे हैं तो पर्याप्त मुआवजा भी सरकार नहीं देती है जितना मात्रा में चाहिए। ठीक है, और न ही ये विस्थापित होने के पश्चात इस परियोजना का ही लाभ उठा पाते हैं, और न ही जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं इस परियोजना का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। इसका लाभ पूंजीपति को मिलता है या जमींदार वर्ग को ही मिल पाता है। ठीक है, यानी आम किसान को, आम लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। जहां जल कृषि वाणिज्य फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं, वहीं मृदाओं की लवणीय जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। तो इससे जो है गंभीर समस्याएं, मृदा क्या हो रही है, तो लवणीय हो रही है। ठीक है, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। इसी वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इससे जो है एक अमीर भूस्वामी के मध्य जो है और एक गरीब के बीच, भूमिहीन के बीच
एक खाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रही है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कह रहा है इस तरह झगड़े के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झगड़ा देखने को मिलता है। बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसे हानियां कौन कौन सी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और देख लिया जाए, उसके बाद जल संकट देखेंगे इसको। पर अक्सर देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न होकर, ठीक है, इसकी वजह से आपत्तियां उठाई जाती हैं। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, जलाशय में जो है तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः वर्षा के जल के भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। वर्ष 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ विभीषिका का मंजर आप देख या सुन चुके होंगे, जो नेपाल स्थित बैराज के द्वारा छोड़े गए थे। बैराज, ठीक है, बैराज के द्वारा छोड़ा गया था, जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ भूमि निम्नीकरण की समस्या में भी इजाफा हुआ, भूमियों का भी निम्नीकरण हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण जो है भूकंपन की समस्या बढ़ जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं हानि है, भूकंप की समस्या भी जो है बढ़ जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखनी है, इससे भूकंप की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और आप ध्यान में रखें, जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियों भी उत्पन्न हो जाती है, जो संक्रमण, जिसे क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसके अगला वीडियो में जल संकट क्या है। ठीक है, जल संकट क्या होता है। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, थोड़ा लंबा चैप्टर है ये। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।